ये टाइप की लॉन्गिट्यूडनल होती है, पकड़ के खींच ले टूटी, ये कौन सी हो जाती है, टेंसाइल हो जाती है, पकड़ धक्का दे दिया जो हो जाएगी क्या, टेंजेंशियल, और पूरा वॉल्यूमेट्रिक हो जाती है। सिंपल सिंपल चीज है सब में। अच्छा, y इनवर्स ऑफ टेंपरेचर प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी बता दिया आपको। जब भी tan थीटा सिग्मा और ई का ग्राफ बनाऊंगा स्ट्रेन का, tan थीटा y आ जाएगा, y बराबर हल बाय x होता है। अगर यहाँ l स्क्वायर करूंगा नीचे वॉल्यूम आ जाएगा, ऊपर वॉल्यूम करूंगा नीचे a स्क्वायर आ जाएगा। अब देखो बेटा, कभी ऐसा हो जाए तो अलग अलग फोर्स लगाए F1 F2 दोनों साइड से, तो दोनों से दबा रहे हैं, ये दोनों से खींच रहे हैं, तो उस केस में दोनों का सम कर देते हैं। और ऐसा लगा F1 F2 अलग अलग डायरेक्शन में, इसके ऊपर आज तक सवाल ऐसे आया नहीं है, ठीक है। ऐसे तो एक तो धक्का दे रहा है, एक खींच रहा है, वो धक्का दे रहा है, तो इसका सबट्रैक्शन कर देते हैं। सेल के कारण अपना क्या था, y बराबर हल बाय x था। अगर सेल के कारण करोगे तो l की जगह l/2 रख दिया, और वहीं गोल घुमाओगे तो यहाँ पे अपॉन में 3 आ गया, l/√3 होता है इसका। शेयरिंग में x/l, x/l को tan phi या phi बोल सकते हो आप छोटे एंगल के लिए, टू कर दोगे तो वो कितना घुमा अपॉन में लेंथ एल। वॉल्यूमेट्रिक बीटा माइनस v dp by dv होता है, ठीक है। इसके p की पावर x है, x टाइम्स p हो जाता है। आइसोथर्मल के लिए p हो जाएगा, एडियाबैटिक के लिए गामा टाइम्स p हो जाएगा। कंप्रेसिबिलिटी उल्टा होता है बल्क मॉडुलस का, और डेल्टा v by v 3 टाइम्स डेल्टा r/r होता है। पूरा पढ़ ले बेटा अपने, ठीक है। अब आते हैं इसके ऊपर, एनर्जी स्टोर्ड, लास्ट टॉपिक समझो, बड़ा इंटरेस्टिंग है। आपने स्प्रिंग देखी ऐसे, एनर्जी का फॉर्मूला क्या था, हाफ के एक्स स्क्वायर था, याद आया? हाँ याद आया कुछ कुछ, इसको ऐसा लिख देता हूं, हाफ के एक्स इंटू एक्स। अच्छा, फोर्स कितना होता है, के एक्स, तो क्या दिख रहा है आपको, एनर्जी कितनी स्टोर हो जाती है, हाफ इंटू एफ इंटू एक्स। अरे सर ये तो बहुत ही इजी हो गया। हाँ, तो कभी भी आप F4 से खींचोगे और x खिंचाया तो एनर्जी स्टोर क्या हो जाएगी बेटा, हाफ इंटू एफ इंटू एक्स। सिंपल सोबर चीज है। चलो और देखें, ध्यान से देखना बेटा, हाफ इंटू फोर्स इंटू एक्स। ध्यान से देखो, जो बता रहा हूं, ध्यान से देखना, गड़बड़ मत करना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। चलो, x क्या होता है, y क्या होता है, फल बाय x, x क्या हो जाएगा, फल बाय ए वाई, रखो यहां पे, हाफ इंटू एफ, एक्स की वैल्यू क्या रखेंगे, फल बाय ए वाई। कुछ मुश्किल नहीं है, ठीक है यार, रुको ज्यादा हो जाएगा। अभी यहीं तक रखते हैं चीजों को, पहले इसको समझो, इसके ऊपर सवाल करेंगे। मैंने बोला ये एक रॉड है, ठीक है, इसके ऊपर मैंने फोर्स लगाया 20 न्यूटन का, इससे खिंचा गई 2 मीटर। बताओ कितनी एनर्जी स्टोर होगी इसमें, जल्दी बताओ। अरे बोलो भैया बताओ कितनी एनर्जी स्टोर होगी, जल्दी बताओ। बहुत आसान, बहुत ही आसान है, बहुत ही ज्यादा आसान है, बताओ जल्दी बताओ। अरे बोलो भैया कितना एनर्जी स्टोर होगी, जल्दी बताओ। बड़ा आसान है भैया, जल्दी बोलो। 40 नहीं, हाफ इंटू फोर्स इंटू ये होता है ना, हाफ 20 इंटू 2। आए भी समझ में, गलती मत कर देना भैया। तो कितना हो जाएगा, हाफ इंटू 40, काटो 20 आंसर आएगा 20 जूल। अच्छा, सवाल को थोड़ा और इंटरेस्टिंग करता हूं। मैंने बोला यहां ये रॉड है, इसको मैंने खींच दिया फोर्स ऑफ 100 न्यूटन से, ये खिंचा गई यहां पे 2 सेंटीमीटर। बताओ इसमें कितना वर्क डन होगा, वही एनर्जी निकालनी है, वर्क डन। बताओ कितना वर्क डन होगा बेटा। 7 बज गई ना, मुश्किल से आधा घंटे की क्लास है, कुछ आधा 1 घंटा, फ्री हो जाओगे, बहुत जल्दी फ्री हो जाओगे। जल्दी बताओ क्या होगा W की वैल्यू, जल्दी बोलो जल्दी बोलो, क्या हो जाएगा, हाफ फोर्स इंटू एक्स, हाफ इंटू 100, एक्स क्या होगा 2/100, सेंटीमीटर में है ना, मीटर में करेगा, जीरो 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 काटा, तो काटा 1 जूल। और सही कर दिया तुमने मेरे से पहले। 100 करा, 100 करा, 100 करा, गलती कर दी, गलती कर दी। गलती करी कि नहीं करी, ठीक है। सेंटीमीटर ये है, ध्यान रखना, ये इंटरेस्टिंग कर, डायमेंशन में बहुत घुमाते हैं यूनिट डायमेंशन में, ठीक है। तो एनर्जी के फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू फोर्स इंटू एक्स, कितना खिंचा है, या हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम। सही कैसे आया, देखो वैल्यू डाल के देखो बेटा, हाफ ऑफ
स्ट्रेस क्या होता है? फोर्स अपॉन में एरिया। स्ट्रेन क्या होता है? एक्स बाय एल। और वॉल्यूम क्या हो जाता है? एरिया इंटू लेंथ, यही होता है। तो देखो एरिया से एरिया कटेगा, लेंथ से लेंथ कटेगा, वही आ गया कि नहीं आ गया? सेम चीज है, वही निकल के आ गया। देखो हाफ फोर्स इंटू एक्स था, इसी को हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम भी दे देते हैं बेटा, और कुछ नहीं। वही फॉर्मूला घुमा घुमा के बना रहे हैं, और कुछ नहीं। कुछ नहीं। स्ट्रेस मतलब क्या है? फोर्स अपॉन में एरिया। स्ट्रेन मतलब क्या है? एक्स अपॉन में एल। और वॉल्यूम क्या होता है? एरिया इंटू लेंथ। ए काटो, एल काटो, वही बन गया कि नहीं बन गया? तो वही घुमा के लिख दिया और कुछ नहीं, बेवकूफ बना दिया है। तो एनर्जी का फॉर्मूला एक और क्या जाएगा? हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम। सिंपल है। अब यहां बहुत घुमा देते हैं बेटा, कई बार स्ट्रेन स्ट्रेस में से एक दे देंगे, यंग्स मॉड्यूलस दे दिया, तो तुम्हें पता है स्ट्रेन बराबर वाई टाइम्स ऑफ स्ट्रेन होता है। तो अब यहां घुमा घुमा के 25 फॉर्मूले बन जाते हैं, तो फंसना नहीं उन चक्करों में। वो क्वेश्चन आएगा तब देख लेंगे कैसे होते हैं, ठीक है। मैंने बोला एनर्जी अपॉन में वॉल्यूम, इसको क्या बोलते हैं बेटा? एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी ये क्या हो जाएगा? हाफ ऑफ वॉल्यूम आ गया नीचे, स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। तो अब देखो बेटा, एक ही फॉर्मूले को घुमा घुमा के 25 फॉर्मूले बना दिए। आपको इतना याद नहीं रखना, आपको सिर्फ क्या रखना है बेटा? सिंपल सी बात है, जो एनर्जी होती है हाफ इंटू एफ इंटू एक्स होता है, या हाफ ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन वॉल्यूम होता है। अब ये u बाय वी करने में तुमको क्या अलग से रटना पड़ेगा? ये एनर्जी बाय वॉल्यूम, हाफ स्ट्रेन स्ट्रेस स्ट्रेन हो गया, ये अलग से रटने की जरूरत नहीं। और इसका डायमेंशन बताया था, सेम होता है, वो 4 बजे बताए थे ना लाइन से। फोर्स अपॉन एरिया, स्ट्रेन, प्रेशर, स्ट्रेस, प्रेशर, यंग्स मॉड्यूलस, बल्क मॉड्यूलस, शेयरिंग मॉड्यूलस और एनर्जी डेंसिटी, सबका डायमेंशन सेम होता है। स्टार्टिंग बताया था, वही चीज है फिर से। अरे बोला आया भैया, अरे बोला आया भैया। फ्लूइड भी करा दो बेटा ना, मंडे कराऊंगा बेटा। देखो तुम भी आराम से रिलैक्स में पढ़ो, जल्दी सिलेबस खत्म करने का फायदा तब होता है जब तुम्हारा अब तक हो चुका होता, अभी तक नहीं हुआ ना। अब भगाओगे तो यूं भी नहीं होगा। अब देखो समझो, 2 टाइप की स्ट्रेटेजी होती है। 5 मिनट का बच्चा है, ज़्यादा बड़ा चैप्टर बचा नहीं है, 1-2 क्वेश्चन है बस और खत्म हो जाएगा चैप्टर, ठीक है। मैं बता रहा हूँ तुम्हें, ध्यान से देखना। बहुत सिंपल सिंपल चीज़ें होती है बेटा। एक स्ट्रेटेजी होती है जिसका अब तक सिलेबस खत्म हो चुका होता है, जो होती है साल भर की स्ट्रेटेजी, कि भैया आपने वहाँ पे मार्च अप्रैल में चालू कर दी थी, नीट के बाद या नीट के जस्ट पहले चालू कर दी थी, तो तुम्हारा दिसंबर जनवरी तक सिलेबस हो जाता है, तो तुम आगे आराम से कर लेते हो। जिसका अब तक सिलेबस नहीं हुआ उसका वो स्ट्रेटेजी फेल हो चुकी है, तो तुम सब उसमें हट चुके हो। तो अब स्ट्रेटेजी सिलेबस टाइम पे खत्म करना नहीं है, अब स्ट्रेटेजी बदल गई है। अब सिलेबस तुम कभी पूरा कर भी नहीं पाओगे, तुम रोज पढ़ लोगे सब भूल जाओगे। अब स्ट्रेटेजी है जो पढ़ो परफेक्ट पढ़ो, ताकि इससे जो सवाल आए वो ना छूटे। तो समझो, वही लोग क्या है सर सिलेबस जल्दी खत्म कर देंगे, तो क्या कर लेगा खत्म करके? जल्दी खत्म करके भूल जाऊंगा फिर से क्या मतलब हो जाएगा? समझ रहे बात को? ऐसा नहीं होता, स्ट्रेटेजी अब चेंज होगी, एंड में बताऊंगा अब क्या कैसे करना है, ठीक है। सवाल करो। देखो एक ब्लॉक है जिसका मास है m, खींच दिया लॉन्ग वायर से, लेंथ है l, ठीक है। इसकी लेंथ बन गई l प्लस छोटा l, एनर्जी बता दी है, कैसे निकालोगे? हाफ इंटू फोर्स इंटू एक्स। फोर्स कितना लगेगा? mg। कितना खिंचाया? छोटा l। कैसे? अरे लेंथ l से l प्लस l हो गई, कितना एक्स्ट्रा कितनी आई? छोटा l का आंसर होगा सवाल। कितना टफ सवाल है ये, टफ। ये एनर्जी का, इसके अलावा आज तक कोई सवाल नहीं आया, यही सवाल आया है। इतना क्यों पढ़ते हैं सब जो सवाल इतने फर्जी फर्जी आते हैं? आ गया? नहीं ये नहीं होगा, छोटा एल आएगा। फोर्थ आया भैया अब समझ में आ रहा है आपको? आसान आसान लग रहा है, आया। अब बेटा यार सिलेबस खत्म हो गया है, अब ये टॉपिक जो है सिलेबस के बाहर के, ठीक है। पर मैं बता रहा हूं थोड़ा थोड़ा। स्प्रिंग कॉम्बिनेशन आपको पता है, कभी भी स्प्रिंग अगर सीरीज में होती है तो इस पर फोर्स सेम होता है, फोर्स सेम होता है, और या फिर बोलो स्ट्रेस सेम होती है।
तो अगर ये K1 है और ये K2 है तो K इफेक्टिव क्या हो जाता था बेटा, K1 K2 अपॉन में K1 प्लस K2। सेम होगा रॉड के लिए, अगर ये Y1 और Y2 क्या है, सीरीज में है, तो Y इफेक्टिव क्या निकल के आ जाएगा बेटा, 2Y1 Y2 अपॉन में Y1 प्लस Y2। अगेन फोर्स F लगाऊंगा, क्या होगा, सेम फोर्स या सेम स्ट्रेस होगी, जो होता है सीरीज का, सेम टू सेम स्प्रिंग जैसा, बस 2 लग जाता है। बात करें पैरेलल की, तो जब दो स्प्रिंग पैरेलल में होती है, यहां पे क्या होता है, दोनों बराबर एक्स खिंचाएगी, एक्स सेम होता है, या बोलो स्ट्रेन सेम है। के इफेक्टिव क्या पढ़ा था बेटा, K1 प्लस K2 डायरेक्ट हो जाता है। वहीं पर जब रॉड होती है ऐसे पैरेलल में, फोर्स F लगाया, अगेन सेम एक्स से सेम स्ट्रेन है, इसका Y1 था इसका Y2 था, तो Y इफेक्टिव क्या आएगा, Y1 प्लस Y2 बाई 2, और कुछ नहीं। तो भाई सेम टू सेम फॉर्मूला होता है बेटा कॉम्बिनेशन का। आज तक इस पे सवाल नहीं आया, ना ये एनसीईआरटी में दे रखा है, तो बता तो दिया, इंपॉर्टेंट नहीं है, वेरी लेस इंपॉर्टेंट है ये, दिस इज लेस इंपॉर्टेंट, ओके, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आया भाई समझ में, ये डबल रख लो, ये देखो सिंपल सोबर बात है, कुछ मुश्किल तो नहीं लग रहा। ये क्लियर देखो, फटाफट देखो, बल्ले बल्ले कर दो, जल्दी से फटाफट बल्ले बल्ले दे दो, अगर ये क्लियर है तो जल्दी से बता दो, बल्ले बल्ले है, क्लियर है, ठीक है। हाँ, कैपेसिटर और स्प्रिंग सेम सेम चलते हैं, सही है, रेजिस्टर से उल्टा चलता है। बाकी इसके सवाल मैं और करवाऊंगा आपको, करने होंगे तो, पर वो पढ़ाऊंगा सर्किट्स में, मैं पूरा अलग से सर्किट्स पढ़ाऊंगा आपको रजिस्टर के टाइम पे, तब बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा चीजें, ठीक है भैया, सिंपल है, पक्का, ऑल राइट। 680 प्लस आराम से आ जाएंगे सीरीज से। चलो, रॉड्स कॉम्बिनेशन ऑलरेडी पढ़ लिया है, बस देखो सर ये कैसे आया, देखो फोर्स अपॉन एरिया स्ट्रेस बराबर y टाइम्स ऑफ x बाय एल था, फोर्स बराबर वाई ए बाय एल टाइम्स ऑफ एक्स हो गया, फोर्स बराबर स्प्रिंग के लिए के एक्स हो जाता है, मतलब के बराबर वाई ए बाय एल होता है। तो जैसे के चलता है वैसे ही वाई चलता है। तो अगर ये रॉड है, इस रॉड को मानना है स्प्रिंग है, तो ये रॉड का वाई एल और ए दे रखा है, तो के हो जाएगा वाई ए बाय एल, और तुमने रॉड की स्प्रिंग बना दी, सब कुछ सेम है, तुमने रॉड की क्या कर दी, स्प्रिंग बना दी, कुछ नहीं, और सब कुछ सेम हो जाता है भैया, मजाक नहीं कर रहा, इतना आसान बता रहा हूं तुम्हें। देखो अभी अपन जब एसएचएम पढ़ेंगे तो आप बोलेंगे कि भैया ऐसे स्प्रिंग है, मास एम लगा दिया, टाइम पीरियड क्या होगा ऑसिलेशन का, तो 2 पाई अंडर रूट एम बाय के होता है। मैं वहीं पे बोल दूंगा रॉड लगा दी, नीचे मास एम लटका दिया, अब टाइम पीरियड बताओ क्या होगा, तो 2 पाई अंडर रूट एम बाय के क्या रख दूंगा, वाई ए बाय एल, ये आंसर आ जाएगा। तो जब कभी भी रॉड का सवाल आए स्प्रिंग बना दो, स्प्रिंग क्या होता है, वाई ए बाय एल, सब सॉल्व हो जाएगा फटाक से। आया भैया, आखिरी टॉपिक पॉइजन्स रेशो, गामा से दे रहा हूं, ये क्या होता है भैया, सिलेबस से हट चुका है बेटा, लेस इंपॉर्टेंट है, बता दिया पहले ही, पढ़ा क्यों रहे हो सर, एनसीईआरटी में दे रखा है बेटा। एनटी वाले को तुम एनटी वाले भरोसा करते हो, मैं नहीं करता, हर महीने सिलेबस बदल देते हैं। अभी फिर बायो में बदल दिया था, एक आध चैप्टर एक हल्का सा टॉपिक चेंज कर दिया था, एफएक्यूज में आकर उन्होंने क्लैरिफिकेशन दिया था उसका, तो अभी अगले महीने फिर बदल दे, कोई भरोसा है क्या। तो जो एनसीईआरटी में कम से कम वो टॉपिक एक लाइन तो देख लो। तो पॉइजन्स रेशो जो होता है बेटा, लेटरल स्ट्रेन अपॉन में लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। इसका मतलब क्या होता है, देखो इसका मतलब ये है कि अगर कोई रॉड को अगर मैं ऐसे लेंथ एफ से फोर्स से खींच रहा हूं, तो कॉमन सेंस है कि अगर इसकी लेंथ बढ़ेगी तो रेडियस कम होगी कि नहीं होगी। तो जब भी किसी को ऐसे खींचोगे तो उस पर ऐसे भी लगेगा। तो लेटरल स्ट्रेन, ये लेंथ क्या कम हुई, माइनस डेल्टा आर बाय आर,
और लॉन्गिट्यूडनल कितना बढ़ गई, डेल्टा एल बाय एल। तो ये लेंथ एल थी, डेल्टा एल इधर कम हुई, डेल्टा एल इधर बढ़ गई। माइनस क्यों आया, क्योंकि बेटा एक बढ़ेगी तो दूसरी कमी होगी ना, इसलिए माइनस आ गया। तो ये होता है पॉइजन्स रेशो। लेटरल मतलब अगर तूने चिंगम खींची, अगर ऐसे, बहुत सिंपल सवाल देखो, मैंने बोला यहाँ पे ये रॉड है, इसकी लेंथ है कितनी 10 मीटर, इसको मैंने खींच दिया फोर्स लगा के 1 मीटर से। इसकी रेडियस जो थी वो रेडियस थी पहले 1 मीटर, सॉरी पहले रेडियस थी 1 मीटर, अब वो हो गई है 0.8 मीटर। बता पॉइजन्स रेशियो क्या होगा, जल्दी से बता। डेल्टा आर बाय आर कितने से कम हुआ, 0.2 से कम हुआ रेडियस, अपॉन में 1 डिवाइडेड बाय कितने से बढ़ गया, 1 से बढ़ा, 1/10, तो आ जाएगा 2। हालांकि वैल्यू 2 कभी होती नहीं है, मैंने गलत करा है, इसकी वैल्यू कभी 2 हो नहीं सकती वैसे, पर ठीक है, निकालना आया। समझ में आई बच्चों बात। जब आप किसी भी चीज को खींचोगे, ऐसे जैसे ये बुक को पकड़ के ऐसे खींच रहा हूं मैं, तो इसकी ये रेडियस कम होगी, तो इसका रेशो अपॉन कितना खिंचाया वो रेशो आया। भैया बात सिंपल सुपर चीज है बेटा। अरे बोला आया सर, अब आपके टाइम पे भी कभी भरोसा नहीं करूंगी मैं। सही बात है बेटा। अरे बोलो योर टीचिंग लेवल इज 100, थैंक यू सो मच। अच्छा बाटी सिंपल है, देखो आसान है। आप कहां से हो, भारत। अब तो क्या पड़ा पॉइजन्स रेशियो में बेटा, क्या होता है, लेटरल स्ट्रेन अपॉन में लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, तो माइनस डेल्टा आर बाय आर अपॉन में डेल्टा एल बाय एल होगा। इसकी वैल्यू थियोरिटिकली कौन सी करी, थियोरिटिकली -1 से 0.5 के बीच में होती है, पर प्रैक्टिकली सिर्फ नेगेटिव 0 से 0.5 की मिलती है। 0.5 कब होती है, जब इनकंप्रेसिबल होता है, इनकम मैक्सिमम हो जाती है बेटा ये इनकंप्रेसिबल, जब वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। 0 का एग्जांपल है कॉर्क। ये रट्टा मारने का पॉइंट है बेटा, इसमें कोई लॉजिक नहीं है, रट्टा मारना है इसको आपको, ठीक है, प्योर रट्टा है। भैया आया समझ में। हाँ 3 मंथ की स्टडी बता रहा हूं, बस 2 मिनट रुक जाओ, खत्म हो रहा है चैप्टर। क्लियर है भैया बात। ओके, तो आखिरी में आए थे बकलिंग, लास्ट टॉपिक। ये टॉपिक कोई बुक में नहीं है, इस पर कोई सवाल नहीं आया, एनसीईआरटी में दे रखा है। जब आप ऐसे बड़े बड़े ब्रिज बनाते हो, ब्रिज या बड़े बड़े घर में कॉलम लगाते हैं, तो देखोगे जब अगर देखो भयंकर फोर्स लगा, भयंकर गाड़ी चली गई, तो ये से मुड़ जाएगा, मुड़ जाएगा। ये जो मुड़ जाता है इसको बोलते हैं बकलिंग हो गई। कैसे रोकोगे इसको, आप देखोगे ब्रिज, जैसे जनरली आप देखोगे ब्रिज में भी जैसे होता है, जैसे यहां पे ब्रिज है, तो जो कॉलम होते हैं ना, इसमें देखोगे आप इस तरीके से साइड में ऐसे लगा देते हैं। देखा है आपने ब्रिज के नीचे ऐसे साइड से, जैसे ट्रेन व्रेन जाती है, देखा है आपने, ऐसे साइड से ऐसे लगा देते हैं एक्स्ट्रा सपोर्ट, तो इससे ये एरिया बढ़ जाता है। तो फोर्स अपॉन एरिया बढ़ गया तो स्ट्रेस कम हो गई। सेम देखोगे जब बड़े बड़े घर में कॉलम होते हैं ना, और कॉलम में इस तरीके का ऐसा ऊपर नीचे ऐसा सीमेंट भर देते हैं, ऐसे नीचे की तरफ से कोनिकल कर देते हैं। देखा है सबने ऐसा करते हुए। नहीं बेटा लास्ट ये लास्ट है, खत्म है इसके बाद। देखा है सबने ऐसा करते हुए। क्यों ऐसा कर देते बेटा, ताकि बकलिंग ना हो। समझ रहे बात को, जैसे समझो अब मैं ऐसा कोई दम लगा देगा जबरदस्ती, मेरे माथे पे बहुत ज्यादा वजन लग गया तो मैं ऐसा हो जाऊंगा, ये बकलिंग है। ऐसे बहुत दम लगा दिया, मैं दम लगा ये ऐसा, ये बकलिंग हो गई। तो मैं क्या करूंगा, बोला ऐसा दम ना लगाओ, मैं मेरा सर का एरिया बढ़ा लेता हूं, अब तुम दम लगाओगे तो भी मैं नहीं मुड़ूंगा। हा बकलिंग आया समझ में। सिंपल है भैया। रेडॉक्स रिएक्शन के डाउट क्यों पूछ रहे हो। लो चैप्टर खत्म, लास्ट कपी पॉइंट्स आपके लिए फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। स्ट्रेन, इसका सवाल कराऊंगा बेटा, और स्ट्रेस यहां ए से बी, ये हुक्स लिमिट है, सॉरी 0 से हुक से, फिर नॉन हुक से, पूरा इलास्टिक होता है।
फिर यह सी से ई तक क्या हो जाता है बेटा, प्लास्टिक होता है। ऊपर अल्ट्रा अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ या अल्ट्रा टेंसाइल स्ट्रेंथ है। ई ब्रेकिंग पॉइंट होता है। डक्टाइल या ब्रिटल डिसाइड होता है इससे, अगर ये छोटा है ये बड़ा है तो डक्टाइल है, छोटा है तो क्या हो जाएगा, ये ब्रिटल हो जाएगा। ठीक है। पॉइजन रेशो डेल्टा आर बाय अपॉन डेल्टा एल बाय होता है, -1 से 0.5 होता है थियोरेटिकली, प्रैक्टिकली 0 से 0.5 होता है। 0.5 मतलब इनकम्प्रेसिबल। लॉन्गिट्यूडनल, शियरिंग, वॉल्यूमेट्रिक, 3 टाइप के स्ट्रेस होता है। अगर खींच रहा है ऐसा टेंसाइल, दबा रहा है ऐसा कॉम्प्रेसिबल। टेंसाइल कंप्रेसिबल दोनों लॉन्गिट्यूडनल। वाई फोर्स अपॉन एरिया स्ट्रेस, वाई टाइम्स ऑफ एक्स बाय एल, स्ट्रेंथ एक्स कितना खिंचाया। वाई इनवर्स होता है टेम्परेचर का डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है डेंसिटी से। शियरिंग में से पैरेलल खींच दिया तो अगेन कितना एक्स खिंचाया, ऐसा शियरिंग है कितना, ये एक्स कितना मुंडी इधर गई, ये एक्स है अपॉन मेरी लेंथ एल, ये स्ट्रेन हो जाती है जो कि क्या होती है tan फाई या फाई या ट्विस्ट अपॉन में लेंथ भी बोल सकते हो। वॉल्यूमेट्रिक में बीटा पीवी बाई डीवी या -v dp बाई dv, माइनस होता है जो कि हमेशा अपोजिट होता है, ये प्रेशर के बराबर भी होती है। कंप्रेसिबिलिटी उल्टा होता है बीटा का, डेल्टा वी बाई वी 3 टाइम्स डेल्टा आर बाय होता है स्फीयर के लिए। पीवी की पावर एक्स है तो बीटा की वैल्यू एक्स पी हो जाती है। आइसोथर्मल के लिए पी होता है, एडियाबैटिक के लिए गामा टाइम्स पी हो जाता है। ठीक है। अब वाई सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला पूरे चैप्टर का, फल बाय एक्स, एल स्क्वायर हुआ तो नीचे वॉल्यूम आ जाएगा, ए स्क्वायर हुआ ऊपर वॉल्यूम आ गया। अगर फोर्स दोनों ऐसे दबा रहे हैं या दोनों ऐसे खींच रहे हैं तो एवरेज ले लो, और दोनों ऐसा चल रहा है या ऐसा चल रहा है सब ट्रैक कर देंगे। सेल के कारण एल की जगह l/2 आ गया इस फॉर्मूले में, और गोल घुमा रहा हूं तो एल स्क्वायर बाय 3 आ गया इस फॉर्मूले में। सिंपल सिंपल चीज है बेटा। कॉम्बिनेशन में पैरेलल में जोड़ देते तो 2y1 y2 अपन y1 प्लस y2 हो जाता है, ऐसे सॉरी सीरीज में जोड़ते हैं तो, और पैरेलल में जोड़ दिया तो y1 प्लस y2 हो जाता है। एनर्जी की बात करूं तो हाफ Fx या हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम, और डायमेंशन किस किस के सेम होते हैं, प्रेशर के, फोर्स अपॉन एरिया के, और ये सॉरी स्ट्रेस के, ये ई लिख दिया मैंने गलती से, रुको अबे हट, हाँ स्ट्रेस के, वाई जी बी सारे के सारे मॉड्यूलस के बराबर यू अपॉन में एनर्जी डेंसिटी के। यह पूरा चैप्टर हो गया आपका, एक ही अपनी पॉइंट है भैया। अरे बोलो समझ में आया चैप्टर पूरा, किसको ही चैप्टर पूरा हो गया, अच्छे से आ गया, सबको क्लियर है भैया, ऑल क्लियर है अच्छे से, तो एक मुझे बल्ले बल्ले दे दो, क्लियर हो गया, बल्ले बल्ले दे दो। चैप्टर बहुत इजी है, सारे पीवाईक्यू हो गए। अब चालू करेंगे सवाल से युद्ध, अब करेंगे क्वेश्चंस। मैंने आपके लिए 15 डिफिकल्ट क्वेश्चन निकाल के लाया हूं, 15-20, ठीक है। मैंने लास्ट लेक्चर में बोला था ना, आपने बोला था सर क्वेश्चन एक्स्ट्रा ला देना, तो आधे घंटे में 15 क्वेश्चन करते हैं फटाफट फटाफट, ठीक है। थोड़े से कराऊंगा, थोड़े से होमवर्क दे दूंगा, रेडी हो, स्क्रीनशॉट लेना ले लो, 1 2 3 4 5 आ जाएगा स्क्रीनशॉट। मेरे मुंडी पे डाल दो कहीं पे, अच्छी लगेगी सी नहीं मैं कहाँ फंसूंगा, यहाँ कहीं जगह है, कैसे करूं, मेरे को भी आना है स्क्रीनशॉट में, ऐसा दिखा दूं मैं ठीक है, मजाक कर रहा हूं, ले लिया चलो ठीक है। हैशटैग सवाल से युद्ध, सब लोग कमेंट करें हैशटैग सवाल से युद्ध, तैयार हो? अगर आप रेडी हो तो हर टॉपिक में आगे मैं सवाल से युद्ध करवाऊंगा, ठीक है। चैप्टर इसमें मिक्स क्वेश्चन होंगे पूरे चैप्टर के, अपन सीखेंगे कैसे क्वेश्चन करते हैं। तैयार हो सब लोग, रेडी? बल्क मॉड्यूलस बेटा, चेंज इन बल्क मॉड्यूलस क्या होता है, स्ट्रेस बराबर बल्क मॉड्यूलस टाइप ऑफ स्ट्रेन आ जाएगा। किसके लिए? वॉल्यूमेट्रिक के लिए। स्ट्रेस फोर्स अपॉन में एरिया, प्रेशर होता है, बल्क मॉड्यूलस टाइम डेल्टा वी बाई वी, खत्म। ये बल्क मॉड्यूलस है, इधर ले जाओ, पी वी बाई डेल्टा वी या वी डी पी बाई डी वी, यही वैल्यू एक्स टाइम्स ऑफ पी भी निकल आती है, यही है बल्क। आया? एक बार फटाफट से हैशटैग सवाल से दो जाए चालू करें। हाँ बेटा, नीट स्ट्रेटजी बता दूंगा बोर्ड के। अब इन सवालों की खास बात क्या होगी, सबके आंसर नीचे कोने में लिखे, ठीक है। तो आप लोग चाहो तो बाद में क्या कर सकते हो, सिर्फ कोने कोने से इनके आंसर भी देख सकते हो, ठीक है, कि भैया सर हाँ हम खुद भी करेंगे चीज, तो क्वेश्चन आंसर देख लेना आखिरी में।
बहुत प्यारे आपके लिए स्टेप करिए। अब सब डिफिकल्ट सवाल है बेटा, देखो फाइंड लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस एंड टेंजेंशियल स्ट्रेस। अब फोर्स लगा दिया है टेढ़ा, फोर्स लगा दिया टेढ़ा, कंपोनेंट करेंगे। इस तरफ क्या आएगा भैया, एफ का कॉस 30, इस तरफ आएगा एफ का साइन 30, पास वाला कॉस, यह आ जाएगा 50√3, √3/2 होता है कॉस 30, यह आ जाएगा 50। अब दो सवाल हो गए, मुझे बताओ कौन सा इसमें से देगा टेंजेंशियल और कौन सा देगा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, बताओ। लॉन्गिट्यूडनल में क्या होता है, एरिया के परपेंडिकुलर लगते हैं, ऊपर से खींचते। कौन है एरिया के परपेंडिकुलर, 50। तो स्ट्रेस लॉन्गिट्यूडनल इस 50 अपॉन में एरिया। एरिया क्या होगा, कौन सा एरिया लगेगा, ये वाला एरिया, थोबड़े का एरिया। ये लेंथ है 5 और ये है 2, 5 2 जा 10, काटो 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आ गई। और अगर पूछेंगे टेंजेंशियल या शियरिंग, तो फोर्स कौन सा लगेगा, पैरेलल वाला, ये जो इधर खींच रहा है, कौन सा होगा, 50√3 बाय एरिया। 50√3 बाय एरिया, तो 5 2 जा 10 है, आज काटो आ गया 5√3 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। करना आया भैया, करना आया, वही फोर्स अपॉन एरिया है। अब टेढ़ा दे दिया तो एक पार्ट बन गया कौन सा, लॉन्गिट्यूडनल, एक पार्ट बन गया कौन सा, टेंजेंशियल। इजी है, ठीक है। अब देखो ध्यान, अगला सवाल देखो। अ 2 मीटर लॉन्ग रॉड, रेडियस है 1 सेंटीमीटर, ऐसी मस्त रॉड है 2 मीटर की, रेडियस है कितनी, 1 सेंटीमीटर या 1/100 मीटर बोल लो। क्या करा है इसको, विच इज फिक्स्ड एट वन एंड, यहां फिक्स है, इस गिवन अ ट्विस्ट ऑफ 0.8 रेडियंस, घुमा दिया, ट्विस्ट कर दिया, थीटा 0.8 रेडियंस है, ठीक है, 0.8 रेडियंस है। एट द अदर एंड शियर स्ट्रेन पूछी है, कैसे निकालोगे, कितना घुमा अपॉन में लेंथ, यही होती है स्ट्रेन, कितना ट्विस्ट किया अपॉन में लेंथ। अब समझिए ध्यान से बेटा, समझो, कभी एक सर्कल में रेडियस है r और थीटा एंगल से घुमा दिया तो कितना ट्विस्ट करा, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, जल्दी बताओ। r थीटा होती है, पढ़ा अपन ने, x बराबर r थीटा होता है, कितना सर्कल में आर्क की लेंथ, कितना ट्विस्ट करा, तो 1/100 इंटू 0.8, 0.008, इतना ट्विस्ट करा गया है। ट्विस्ट करा 0.008 अपॉन में लेंथ कितनी है 2, तो आंसर क्या जाएगा 0.004। यूनिट कुछ नहीं आएगी इसकी। ये आ गया आपकी स्ट्रेन। बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल था भैया, सर्कल लगा दिया मैंने। टफ टफ सवाल ला रहा हूं सारे बेटा में, ठीक है, अभी समझ में आ रहा है। एल बराबर आर थीटा पढ़ा है ना सबने, वही लगा रहे और कुछ नया नहीं कर रहे बेटा। तो बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, बड़ा मजा आएगा आपको करने में। ऐसे थोड़ा हाई लेवल सवाल करने का मन है कि नहीं बताओ, छोटा सा चैप्टर है, सवाल से युद्ध कर लेंगे। आगे सवाल देखते हैं, चलो। बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल फिर से देखो, एक इंसान की हड्डी, प्रैक्टिकल यूज है, देखना ध्यान से। सब्जेक्टेड टू अ कंप्रेसिव फोर्स ऑफ, ये फोर्स लगा दिया आपने। द बोन इज 25 सेंटीमीटर लॉन्ग, एल दे दिया, एंड इज अप्रोक्सीमेटली क्रॉस सेक्शनल एरिया ए दे दिया। इफ द अल्टीमेट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ बोन, ये अल्टीमेट ब्रेकिंग स्ट्रेस दे दिए, ब्रेकिंग स्ट्रेंथ है। देखो न्यूट कैसे मालूम पड़ा, यूनिट से, फोर्स अपॉन एरिया दे रखा है, ये दे दी है ब्रेकिंग स्ट्रेस। बताओ, विल द बोन बी कंप्रेस्ड और विल इट ब्रेक, बताओ, टूटेगी या नहीं टूटेगी, बताओ, सिर्फ तो बताना, टूटेगी नहीं टूटेगी। तो देखो स्ट्रेस निकालो, क्या है, फोर्स अपॉन में एरिया। फोर्स क्या दे रखा है भैया, 5 0 0 0 0 0 न्यूटन, अपॉन एरिया कितना है 4 सेंटीमीटर स्क्वायर।
4 अपॉन में 0.000 मीटर स्क्वायर में आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 5/4 इंटू 10 की पावर 9 1.25 इंटू 10 की पावर 9। इतना आपने स्ट्रेस लगाई है। इससे ज्यादा है या कम है? ब्रेकिंग से ज्यादा है या कम है? आराम से 140 बेटा, 7 से ज्यादा ही आ जाएंगे बेटा। लास्ट ईयर जो बच्चे पढ़ चुके हैं उन्हें पता है, लास्ट ईयर मैंने 25 दिन में पूरा करवाया था, और पूरा का पूरा 25 दिन के अंदर रोज 1 घंटा 2 घंटे पढ़ा के ओनली 25 डेज में पूरा पेपर उसमें से आया, एक क्वेश्चन बाहर का नहीं आया, सोच लो। इनफैक्ट नीट के एक दिन पहले मैंने 3 घंटे का शॉट लिया था, एक 1 शॉट। वो 3 घंटे के शॉट से 30 क्वेश्चन आ गए थे। 50 में से 30 क्वेश्चन सिर्फ 3 घंटे पढ़ा के। मेरे से तो हाई यील्ड कोई नहीं पढ़ाता पूरे हिंदुस्तान में। पढ़ो चुपचाप ध्यान से, इधर इतना हाई यील्ड पढ़ाता हूं मैं। कम टाइम में कैसे पढ़ना है भाई को बताए। पढ़ो तुम इधर ध्यान से। तो इससे ज्यादा ही है तो टूट जाएगा, इट विल ब्रेक, हड्डी टूटेगी। अब समझ में आई बच्चों बात? अब देखो ध्यान से। आपने देखा है वैसे वो वेट लिफ्टर डेड लिफ्ट कर एकदम बूम कैसे वजन उठा लेते, देखा है तुमने? आजकल शॉर्ट वर्ड बहुत आता है, वो एक झाड़ू पोछा करने वाला आदमी आता है, यूं करके सब ऐसे उठाते रहते हैं। बोला कैन आई क्लीन हियर, वो सब बोलते हैं हाँ कर ले भाई, तू क्या करेगा। वो उठाता है इसको यूं आप उठा के साफ करने लग जाता है, देखा है तुमने वो? तो क्या होता है उसमें अगर उस जो वजन है अपन उसके हाथ की हड्डी का ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ये एरिया ये ज्यादा हो जाएगा किसी दिन, परम से हड्डी टूटेगी। समझ रहे हो बात को? ऐसे ऐसे झांकी मंडप नहीं करना चाहिए जीवन में, ठीक है? ऐसे हड्डी टूट जाती है, हड्डियां हो जाते हैं, हालत खराब हो जाती है, तो हरकतें मत करना। 11-12 बेटा, इसमें रिपीट वाला सवाल नहीं है, इसमें रिपीट नहीं कर रहा मैं सवाल। सवाल टफ है, अपने आप करने हैं आपको। मैं हिंट दे रहा हूं, ये सब होमवर्क है आपके, आखिरी के सवाल है ये सब, ठीक है? A wire can bear a weight of 20 kg before its break. 20 kg का टूट जाएगा। If wire is divided into 2 parts, ठीक है, then each part will support a maximum mass of। देखो वायर सेम है तो y सेम रहेगा, समझना ध्यान से बेटा। ये वायर है, y है, लेंथ l है, एरिया a है। इसको आधे में तोड़ दिया, y वही रहेगा, लेंथ हो जाएगी l/2, एरिया वही रहेगा। अब बताओ, समझना k इफेक्टिव क्या होता है बेटा? YA/L, अभी सिखाया था आपको। इसका अगर k है तो इसका k क्या हो जाएगा? YA/L/2, ये हो जाएगा 2k। तो k क्या हो गया? डबल हो गया। k क्या हो गया? डबल हो गया, नहीं हो गया? F बराबर क्या होता है? kx, k डबल फोर्स में डबल हो जाएगा। तो 20 किलो का क्या आ जाएगा आंसर बताओ? दम बढ़ जाएगा, दम बढ़ जाएगा। अरे छोटी पेंसिल तोड़ने में दम ज्यादा लगता है, लेंथ आधी कर दी, दम ज्यादा लगाना पड़ेगा। बताओ क्या होगा आंसर? यस 40 kg। सर हम लोग को वही चाहिए ऐसे क्लास 40 kg, आंसर खत्म। अरे बात समझ में आ रही है? अरे बोलो क्लियर है भैया, बात अच्छे से समझ में आ गया? अरे बोलो क्लियर है भैया बात? आपस कमेंट में लड़ो मत भैया यार, तो बस समझा जो कहूँ पहले भी चीजें, ठीक है? एक्स टीचर अच्छा है तो मेरे को पता है अच्छा है, एमआर सर के लेक्चर से तो मैं खुद पढ़ के आता हूँ, उनसे अच्छा टीचर यूं भी कोई नहीं, मेरे को भी पता है ये बात, ठीक है? एमआर सर आपके भी गुरु है, हमारे भी गुरु, हम भी उनसे ही पढ़ते हैं। पर देखो बात ये है ना कि धोनी का फैन कोहली का भी फैन होता है। कई बार धोनी कहीं धोनी के फैन है, कहीं कोहली के फैन है। अब धोनी अभी गेम नहीं खेला तो आप कोहली को देख रहे हो, कोहली नहीं खेलेगा तो धोनी को देखोगे, और धोनी का कोहली का भी बन सकता है, कोहली का फैन धोनी का बन सकता है। अलग सा डायलॉग छाप दिया मैंने, पता है आपको? हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। कोई टीचर की बुराई नहीं करना, कोई टीचर समझ रहे बच्चा, सब टीचर अच्छा है, सब मेहनत करते हैं आपके लिए, हर टीचर अच्छा है। द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ 2 वायर्स मेड अप ऑफ द सेम मटेरियल इज 3:1। L क्या दे दिया बेटा? 3:1 दे दिया, L/L। एंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियस इज 1:3। बच्चा रेडियस का रेशियो R1 R2 का क्या आ गया? 1:3। तो बताओ एरिया का रेशियो क्या होगा? जल्दी बताओ भैया, एरिया का रेशियो क्या होगा?
क्या होगा जल्दी बताओ? 1:9 होगा। आर का स्क्वायर होता है, पढ़ाया अपने को। इंक्रीमेंट ऑफ लेंथ x सस्पेंडिंग द सेम वेट विल बी। रेशो पूछा है, क्या था? y बराबर फल बाय x, x बराबर फल बाय i। देखो भैया, पहले वाले में रख देते हैं। पहले वाले में फोर्स तो वही है सेम, लेंथ इसकी क्या है 3, एरिया क्या है इसका 1, ठीक है। y क्या है इसका 1, y को y छोड़ देते हैं, ठीक है। सेकेंड वाले में x फल बाय i, f तो वही है। सेकेंड वाले की लेंथ कितनी है 1, एरिया कितना है इसका 9। ये रेशो क्या आ जाएगा? एफ वाई तो कांस्टेंट कट जाएगा, 3/1/9/1, नहीं सॉरी अपॉन 9, ऊपर आएगा 27/1। आ गया आंसर। सवाल समझ में आया बेटा? बहुत सिंपल सिंपल सवाल होते हैं, हर सवाल में से मैथ्स लग रहा है। मैं तुम्हें समझा चुका हूँ बेटा, फिजिक्स पीछे छोड़, मतलब चुड़ैल पीछे छोड़ देगी, मैथ्स पीछे नहीं छोड़ेगा। मैथ्स इंपॉर्टेंट है। ये कैसे सर रेशो में रेशो करते हैं बेटा? एक बार मेरा बेसिक 2 वीडियो में सबसे अच्छा आज तक के देख लेना। बेसिक मैथ्स का वीडियो देख लेना, इसके बाद आरंभ का, और दूसरा रोटेशनल मोशन का वीडियो देख लेना। तुम्हारे आधे कंसेप्ट तो इसमें सुधर जाएंगे, ठीक है? क्लियर हो गया बच्चे बात? अरे बोलो, बात समझ में आई? चलो आगे चालू करना चीजें। अब ये सवाल आपका होमवर्क है, सेम सवाल थोड़ी देर पहले करवाया था। लार्जेस्ट इलोंगेशन बताना है आपको, थोड़ी देर पहले करवाया था ये सवाल, ठीक है। आंसर नीचे 4 दे रखा है, ये वाला है, ठीक है। नीचे वहां आंसर लिखा हुआ है मैंने, ठीक है। 4th होमवर्क है, करो अपने आप। अब सवाल देखो, अब इजी सवाल है, 2-4 ग्राफ टाइप। डायमेंशन ऑफ वायर ए एंड बी आर सेम, देयर मटेरियल्स आर डिफरेंट। मटेरियल अलग है मतलब वाई अलग है, वाई भी निकालना है, ठीक है। लोड मतलब है स्ट्रेस, एक्सटेंशन मतलब है स्ट्रेन। बताओ कौन ज्यादा होगा? स्लोप से वाई आ जाता है बेटा, किसका स्लोप ज्यादा है उसका वाई ज्यादा होगा। जल्दी बताओ कौन सा ज्यादा होगा, ए या बी? किसका स्लोप ज्यादा है? ए का, तो वाई ए ज्यादा होगा, वाई बी से। अब एग्जैक्ट अगर ऐसा हो जाता कि यहां θ1 है θ2 है, tan θ2 अगर 2 टाइम्स tan θ1 होता तो वाई ए 2 टाइम्स वाई बी एग्जैक्ट बोल देते। पर ऐसा नहीं दिया है ना, इस तरीके से एग्जैक्ट नहीं दे रखा, तो आप एग्जैक्ट 2, 3, 4 टाइम्स नहीं बोल सकते। आप ये बोल सकते हो कि बड़ा होगा, स्लोप बड़ा है। समझ में आई बच्चों बात? पैरेलल में y1 + y2 नहीं, y1 + y2/2 हो जाता है बेटा, ठीक है। 11 12 बेटा मैं आखिरी में करवा दूंगा, ठीक है। टाइम ट्रेवलर टाइम में पीछे ट्रेवल करके 11 और 12 आखिरी में एक बार फिर देख लेंगे, ठीक है। डेंसिटी ऑफ मटेरियल इंक्रीज, y की वैल्यू बताया था बेटा, y प्रोपोर्शनल होता है डेंसिटी से, इनवर्स होता है टेम्परेचर से। बताओ क्या होगा? डेंसिटी बढ़ जाएगी तो y बढ़ेगा कम होगा? बढ़ जाएगा। आसान आसान सवाल है, ठीक है। नोट कुछ मत करो बेटा, ये नोट करने का नहीं, घर पे करना है सारे सवाल बाद में, ठीक है। नोट वोट कुछ नहीं करना है इसमें। अब फिक्स्ड वॉल्यूम ऑफ आयरन इज ड्रॉन इनटू अ वायर ऑफ लेंथ L। पहले देखो सवाल में, देखो फिक्स्ड वॉल्यूम पढ़ते से ही दिख गया। जैसे ही फिक्स्ड वॉल्यूम दिखा, ये तो वही है, समझ में आया? y बराबर फल बाय x था, फिक्स वॉल्यूम दिख गया, तो L² बाय वॉल्यूम x, या वॉल्यूम नीचे A² x, इन दोनों में से कोई एक लगेगा, पक्की बात है। फिक्स वॉल्यूम दिख गया, लेंथ L दे रखी है तो ये वाला लगा देंगे। एक्सटेंशन प्रोड्यूस्ड इज प्रोपोर्शनल टू, बताओ क्या होगा आंसर? x बराबर FL² बाय VY हो जाएगा। क्या होगा आंसर? सी। समझ में आई बच्चों बात? ये समझ में आई? चीजें आसान आसान है बेटा, और थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। अब ये होमवर्क है, बताना थिनेस्ट कौन सा है। आंसर मैंने बता दिया, फर्स्ट वाला है ये वाला। होमवर्क है, करना ट्राई, ठीक है।
ग्राफ के सवाल इजी होते हैं, मुश्किल नहीं होते। चलो 2-3 क्वेश्चन, 4-5-6-7 क्वेश्चन, 4-5 क्वेश्चन बचे हैं बस। तो बहुत आगे पहुंच गए अपन गलती से। हाँ कहाँ हो गया? हाँ ये अगला सवाल है आपका, कहाँ गया सवाल? हाँ देखो बेटा ये सवाल है आउट ऑफ सिलेबस, इसको कॉमन सेंस से करना होता है। ऐसे सवाल आ जाते हैं, कॉमन सेंस से करना है। कैसे? यूनिट एंड डायमेंशन का इस्तेमाल करके दिमाग लगाएंगे बेटा। देखो मीन डिस्टेंस बिटवीन एटम ऑफ ये इतना है, ये आपको इसकी यूनिट क्या है? मीटर में है कुछ, ठीक है। इंटर एटॉमिक फोर्स कांस्टेंट 7 ये इसकी यूनिट कुछ भी है 7/न्यूटन पर मीटर। यंग्स मॉड्यूलस पूछा है, ऐसा कुछ जीवन में मैंने पढ़ा ही नहीं, मैंने भी पहली बार देखा। ये सवाल कैसे करूंगा? आंसर की यूनिट क्या है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। मतलब न्यूटन पर मीटर में नीचे एक और मीटर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो आंसर आ जाएगा। हाँ सर, तो यह यूनिट एंड डायमेंशन से कर दो। 7 न्यूटन पर मीटर था, नीचे एक और मीटर वाला क्या है? मल्टीप्लाई कर दो। तो ये होता है जुगाड़। तो बेटा जब सवाल इस तरीके से आते हैं जो आपने कभी नहीं देखे होते, होते ना सर नए सवाल आ गए, तो ऐसा होता है। थोड़ा सा तिगड़म, थोड़ा सा टेढ़ा दिमाग लगाना पड़ता है। सीधे सीधे रास्ते पर चलने वाले सर हम तो सिर्फ वही पढ़ते हैं जो पढ़ाते हैं, थोड़ा भी दिमाग नहीं लगाएंगे वो फंस जाते हैं। क्योंकि सवाल कोई बहुत मुश्किल नहीं है, यूनिट एंड डायमेंशन लगाओ सॉल्व कर लो। देखा थोड़ा दिमाग लगाएगा सर, कुछ नहीं। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आ गया, ऊपर 10⁻10 चला जाएगा, 7/3 2.3 का आंसर होगा। बताओ आया समझ में? ऐसे बहुत सारे सवाल होंगे, अभी मैं आगे करवाऊंगा। सवाल से युद्ध मैंने स्टार्टिंग से लेकर आया, इसमें सारे टेढ़े टेढ़े सवाल करवा रहा हूं मैं। बच्चे तो आप बताओ, ये सवाल से युद्ध हैशटैग सवाल से युद्ध अगर चाहते हो हर लेक्चर में हो तो अभी चैट में डालो, लेक्चर के बाद कमेंट में भी डालना। अगर तुम लोग चाहते हो कि सवाल से युद्ध हो हर आगे वाले वन शॉट में तो तुम बता देना, मैं करवा दूंगा। चाहिए या नहीं चाहिए बताओ? सारे टेढ़े सवाल डालूंगा उसमें मैं, जो नॉर्मल ऐसे होता है जो देख के बनना जाता है सर कैसे होंगे। सवाल लेंदी कोई भी नहीं होगा कि नीट में नहीं आ सकते टाइप, बट ट्रिकी ट्रिकी होंगे, सीधे सीधे रास्ते वाले नहीं होंगे। चाहिए? चलो देखो भैया, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ स्टील वायर ये दे दिया है, यूनिट देखना ध्यान से। लेंथ डबल करने का फोर्स चाहिए। अब बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, देखो बड़ा इंटरेस्टिंग है, देखो ध्यान से। y बराबर φ/x। मुझे बताओ इसकी लेंथ मैंने डबल कर दी, L से 2L कर दी, x कितना होगा? बड़ा इंटरेस्टिंग है, यहां x नहीं दिया, डबल कर दी बोला। बता x क्या होगा? दिमाग लगा, बहुत दिमाग लगा, दिमाग लगा। लेंथ डबल कर दी तो कितना खिंचा दिया, x क्या हो जाएगा? बताओ, अरे बताओ 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 सर। कुछ लोग कमेंट सेक्शन को चलो बताओ, अरे बोलो चाहिए L के बराबर। क्यों? x मतलब कितना खिंचाया, तो L से 2L कर दिया तो L ही तो खिंचा आपने एक्स्ट्रा। तो y बराबर है F/A L/L, काटो। अब चाहिए क्या? फोर्स चाहिए, y इंटू ए कर देंगे। 2 × 10⁻11 मल्टीप्लाइड बाय 0.1 सेंटीमीटर स्क्वायर है। 0 0 0 0, और ये पॉइंट हटाओगे तो एक और 0, 1 2 3 4 5 कम हो जाएंगे इसमें, 2 × 10⁻6 बचेगा। क्या ऑप्शन है? आया समझ में बच्चों? सर जहरीला रेशो क्या होता है मेरे को नहीं पता भैया। बेटा रिवीजन कैसे करना है, वैसे टाइम नहीं मिलता, बताता हूं तुमको कैसे करना है, एंड में बात करते हैं सारी की सारी। ये डायमीटर ऑफ ब्रास रॉड 4 mm है, यंग्स मॉड्यूलस ये दे रखा है, फोर्स रिक्वायर्ड टू स्ट्रेच बाय ऑफ इट्स लेंथ। बेटा डेल्टा L/L दे रखा है 0.1%, 0.1 अपॉन में 100, परसेंट मतलब अपॉन में 100 करना होता है बेटा। बेसिक मैथ्स होमवर्क करो अपने आप, बाकी तो सिंपल है, यही टफ था बस। इजी, ज्यादा मुश्किल कुछ नहीं है, करना अपने आप, ठीक है। पॉइसन रेशियो कैन नॉट ऑफ वैल्यू कहां से कहां तक होता है बेटा? -1 से 0.5 तक थियोरेटिकली
वो प्रैक्टिकल 0 से 0.5। क्या नहीं हो सकता बताओ, कौन सा इसके अंदर नहीं आता? 0.5 से बड़ा नहीं हो सकता, कोई है क्या आंसर? 2, खत्म हो गया। देखा भैया, आसान सी चीज है। ठीक है भैया, बोलो क्लियर है? कितने सवाल है सर? 3 सवाल हो रहे, बस 3 सवाल हो रहे। एस स्ट्रेस। अच्छा, बहुत सारे बच्चों को वेरिएबल वाले सवाल में प्रॉब्लम आती है सर, कि जब सवाल में वेरिएबल आने लगते हैं तो सर दिमाग काम करना बंद कर देता है। भाई आगे टेंशन ना लो। एस स्ट्रेस, वाई यंग मॉड्यूलस है, मटेरियल ऑफ वायर का, एनर्जी स्टोर पूछी है पर यूनिट वॉल्यूम। एनर्जी क्या था? हाफ इंटू स्ट्रेस, स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम। एनर्जी अपॉन में वॉल्यूम क्या आ जाएगा? हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। अब देखो कैसे करते हैं। क्या दे रखा है? स्ट्रेस दे रखा है, तो ये पता है मेरे को। स्ट्रेन नहीं दे रखा तो क्या निकाल सकता हूं क्या? हाँ, स्ट्रेस बराबर वाई टाइम्स ऑफ स्ट्रेन हो जाएगा। तो स्ट्रेन को क्या बोल दूंगा? सिग्मा बाय वाई। तो मैंने निकाल, जो नहीं दे रखा वो निकाल सकते हो क्या? तो वो निकाल लिया। तो हाफ इंटू सिग्मा बाय वाई। लोग ये सब फॉर्मूले रटते हैं बेटा, सिग्मा स्क्वायर बाय 2y रटना नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सिग्मा एस दे रखा है इन्होंने, स्ट्रेस। आ गया आंसर। ठीक है, आसान आसान चीजें, कुछ मुश्किल नहीं है। हाँ, डायमेंशन निकालो, पर डायमेंशन में आप एस स्क्वायर बाय 2y, अगर 2a स्क्वायर या एस स्क्वायर बाय वाई दे रखा है, कैसे डिफरेंशिएट करेगा? ठीक है, तो बेटर निकाल लो, सेकेंड ही तो लगता है। अगला, फॉर अ कांस्टेंट हाइड्रोलिक स्ट्रेस ऑन अ ऑब्जेक्ट, फ्रैक्शनल चेंज इन ऑब्जेक्ट्स वॉल्यूम डेल्टा वी बाय वी एंड बल्क मॉड्यूलस क्या होता है बेटा? बी बराबर पी वी बाय डेल्टा वी। तो बी प्रोपोर्शनल टू वी बाय डेल्टा वी। इन्होंने डेल्टा वी बाय वी पूछ लिया, 1 बाय बी हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। खत्म है भैया। कितना आसान आसान सवाल होते हैं बेटा, यह टेढ़े टेढ़े सवाल है, डायरेक्ट नहीं पूछेंगे, थोड़ा सा घुमा देंगे, हल्का सा ट्विस्ट कर देंगे सवाल को। लास्ट सवाल, वायर ऑफ लेंथ एल, क्रॉस सेक्शन एरिया है, मेड ऑफ मटेरियल यंग मॉड्यूलस वाई, वर्क डन इज स्ट्रेचिंग द वायर बाय अमाउंट एक्सेस। होमवर्क है, करो। आखिरी सवाल आपके लिए होमवर्क है, आंसर सेकंड वाला आएगा। हाफ इंटू फोर्स इंटू एक्स सिखाया है आपको करना, लगाओ दिमाग करना। ठीक है, पॉपी पॉइंट्स कर लो बेटा, बस पूरे नोट्स मत कराओ। ये सारे पॉपी पॉइंट्स एक बार फिर से आपके लिए दे दिए भैया। ठीक है, सिंपल सुपर पॉपी पॉइंट्स है, सब कुछ पढ़ा दिया अच्छे से आपको इस चैप्टर में, सबका यूज करना भी आपने सीख लिया। आराम से इसको यूज करके आप सॉल्व कर सकते हो अब सवाल। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।